Good morning, students. In class 9, your first lecture was on the second lesson, that is virus and bacteria. Virus, as I have told you, that they are the smallest of all the organisms, and these viruses, they can be stored in a container or bottle for a long time. 5 years, 10 years you can keep them, and as soon as they take out them from the bottle and insert in the living cell, they will be active. Thus, you can say that virus is a link between living and non-living things. नॉन-लिविंग थिंग की तरह से उसको आप स्टोर कर सकते हो, वो पड़ा रहेगा वैसे, और जैसे ही किसी लिविंग सेल में आप डालोगे या वो पहुंचेंगे, दे विल वर्क लाइक ए लिविंग ऑर्गेनिज्म. वायरस से मुझे हम लोगों को नुकसान ही होता है, दुनिया भर की बीमारियां फैलती हैं, जैसे कोविड-19 चल रहा है. इंटायर वर्ल्ड इज इन डिफिकल्टी. इसके बाद नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म को पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में, बैक्टीरिया. बैक्टीरिया दे आर सुपीरियर देन द वायरस. बैक्टीरिया दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग एनिमल. हमने बताया था बैक्टीरिया दे हैव well defined nuclear membrane and cell membrane, or you can say cell wall. उसमें न्यूक्लियस होता है, जैसे यहाँ न्यूक्लियस होता है, इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, और फिर सेल होता है, सेल वॉल. दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड दिस इज सेल वॉल. यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि बैक्टीरिया जो है, दे विल गिव इन फ्यूचर टू प्लांट एंड एनिमल्स. प्लांट और एनिमल की ओरिजिन इनसे होगी. बैक्टीरिया दे आर हार्मफुल एज वेल एज यूजफुल टू अस. आपने देखा several industrial products like vinegar, सिरका, जिससे आप अचार बनाते हो घर में, गन्ने का रस को रख देते हो और साल भर में उसमें बैक्टीरिया फर्मेंटेशन करके उसको एसिटिक एसिड में बदल देता है. उसको हम सिरका कहते हैं या विनेगर कहते हैं इंग्लिश में. इसी तरह से एसिटिक एसिड बनता है बैक्टीरिया से ही, और बैक्टीरिया से हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में विटामिन के और विटामिन बी बनाते हैं. बैक्टीरिया बीमारी भी फैलाते हैं. दे आर द कॉजेटिव एजेंट फॉर द डिजीजेज. नाउ टुडे आई विल टीच यू अबाउट द एल्गी. एल्गी इज ए simplest plant. Their size ranges from few micron to several meters, like 50-60 meter in length. Algae you might have seen in the rainy season, जहाँ पानी टपकता है, टैप वाटर है, पाइप लीक कर रहा है, आप देखोगे वहाँ पर ग्रीन कलर का वो जम जाता है. दैट इज नथिंग बट द एल्गी. शैवाल आप देखते होंगे पानी में, पॉन्ड्स, लेक्स, सीज में शैवाल होता है. वो बिल्कुल जस्ट लाइक फाइन फाइबर्स होते हैं, वो पानी के साथ तैरते रहते हैं. दैट इज द एल्गी. तो इस तरह से एल्गी इज द smallest of all the plants.
एलगी, यहाँ आप देखिए, सिंपलेस्ट प्लांट विथ वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड प्लास्टिक्स। इसमें प्लास्टिक पाया जाता है जिसमें एक पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। एलगी, they are the primary producer. The photosynthesis can take place in them with the help of light, sunlight and chlorophyll. They can prepare their food from carbon dioxide and water. Thus, the algae, they are air purifier also. They purify air. They take carbon dioxide from the air and prepare their food and release the oxygen in the air. So thus they act as a air purifier. Algae, I have told you, they are of several types, 3 types, based upon the pigment present in them. क्लोरोप्लास्ट में जो पिगमेंट होता है उसके आधार पर एल्गी 3 तरह की होती है। नंबर 1, ग्रीन एल्गी। एग्जाम्पल इज स्पायरोगायरा। आप तालाब वगैरह में देखते होंगे स्पायरोगायरा, इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट होता है ग्रीन कलर का। नंबर 2 है रेड एल्गी। रेड एल्गी पॉलीसिफोनिया एक सा एग्जाम्पल है। इसमें जो पिगमेंट पाया जाता है वो रेड कलर का होता है, दैट इज नोन एज फाइकोएरिथ्रीन। फाइकोएरिथ्रीन। नंबर 3 इज द ब्राउन एल्गी। ये ब्राउन कलर का होता है पिगमेंट, इसमें एग्जाम्पल है फ्यूकस, और जो पिगमेंट होता है फाइकोसाइनिन एंड फ्यूकोजैंथीन पिगमेंट इसमें पाया जाता है जिसका कलर ब्राउन होता है। इसके अलावा देयर आर सम एल्गी विच आर ब्लू ग्रीन इन कलर, लाइक बैक्टीरिया। दे लुक लाइक बैक्टीरिया एंड दे आर नोन एज साइनोबैक्टीरिया। इट इज एल्गी बट द नेम इज साइनोबैक्टीरिया बिकॉज दे लुक लाइक बैक्टीरिया। ये इनका स्ट्रक्चर है, जस्ट लाइक बैक्टीरिया। नाउ you can see the uses of algae. Algae, they are beneficial for us. Algae can, यहाँ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होता है, प्लांट दे कैन नॉट टेक दैट नाइट्रोजन। दैट नाइट्रोजन is taken by the algae and it is fixed in the roots of the plant in the form of inorganic compound, and thus the field becomes fertilized. That nitrogen is used by the plants in the field. So nitrogen fixation can be done by the algae. एक वाला पॉइंट है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सिंग एल्गी। ऑक्सीलेटोरिया, नोस्टार, एनाबिना, दे आर फाउंड इन द पैडी फील्ड। आप धान के खेत में जाइए, देखिए तो वहाँ पर काई जैसी लगी होती है ग्रीन कलर की, वही नाइट्रोजन फिक्सिंग एल्गी है जिसको हम कहते हैं ऑक्सीलेटोरिया या नोस्टार या एनाबिना। तो thus they fixes the nitrogen of the atmosphere in the roots of the plant. And second use is the silica. You might have heard the name of silica. Silica used to make filters. स्टैंडर्ड फिल्टर्स बनाने के काम में आता है। स्पेशल ग्लासेस, कुछ ग्लासेस भी बनाए जाते हैं सिलिका से। और पोर्सलिन, केमिस्ट्री में आपने देखा होगा पोर्सलिन एक बाउल टाइप का वाइट स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम चीज़ों को हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं।
तो उसको हम पोर्सलिन बोलते हैं। तो ये पोर्सलिन भी जो है इसी सिलिका से बना जाता है। सिलिका जो है एल्गी से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है आयोडीन। आयोडीन का नाम सुना होगा, आयोडाइज नमक आप खाते होंगे। तो एल्गी आल्सो प्रोड्यूसेस द आयोडीन। ये केल्प नाम की एल्गी है दैट प्रोड्यूसेस द आयोडीन। नेक्स्ट है अगर अगर जो है इट इज ए मीडियम। अगर इज ए मीडियम फॉर द कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए कल्चर बनाया जाता है जिसमें हम वायरस को, बैक्टीरिया को, फंजाई को, एल्गी को ग्रो कर सकें इन द लेबोरेटरी फॉर स्टडी पर्पजेज। तो अगर कैसे बनता है हम आपको बताएंगे। ये बैक्टीरिया से बनता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें रखे जा सकते हैं फॉर स्टडी वर्क। चाइना में यही हुआ था, उन्होंने लेबोरेटरी में इस वायरस को रखा था फॉर द स्टडी पर्पजेज और वहीं से ये बाहर निकल गया और पूरी दुनिया में फैल गया। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लेबोरेटरी में रखते हैं फॉर द स्टडी पर्पजेज। उनका बिहेवियर कैसा है, उनसे कौन सा रोग होता है, इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, इनके कैसे दवाएं बन सकती हैं, ये सब स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है मेडिसिन। मेडिसिन भी हम एल्गी से बनाते हैं। बहुत सारी मेडिसिन हैं जो फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती हैं। तो मेडिसिन भी बनता है इनसे। शेविंग क्रीम, दाढ़ी बनाने के लिए शेविंग क्रीम लगाते हैं। आर्टिफिशियल फैब्रिक्स, इससे कपड़े भी बनते हैं, क्लॉथ भी बनते हैं, आर्टिफिशियल क्लॉथ। अब यहाँ पर हमने कुछ टर्म्स, ये तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो गए, ये सब हो गए इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो आपने अभी देखा। नाउ एक यहाँ पर है, ये स्ट्रक्चर हमने बनाया है रेड एल्गी का, ब्राउन एल्गी का और ग्रीन एल्गी का। एक टर्म है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन आपने नाम सुना होगा, रेड सी, लाल समुद्र। उसका पानी लाल नहीं होता है, रेड नहीं होता है। दैट रेड कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेड एल्गी इन लार्ज नंबर। बहुत ज़्यादा जब इनकी संख्या हो जाती है तो पानी का कलर जो है रेड दिखता है, उसी को कहते हैं रेड सी। तो कभी कभी आप देखते होंगे पांड वगैरह में भी, तालाबों में भी ऊपर बिल्कुल हरा हरा दिखाई पड़ता है। होता क्या है, जो एल्गी पाई जाती हैं दे विल डाई, मर जाएंगी, और उनका जो डेड बॉडी है वो पानी के सरफेस पर आ जाएगा और संख्या इतनी ज़्यादा होगी कि सनलाइट वो पानी तक नहीं पहुंच पाता। इसीलिए इसमें ऑक्सीजन या सनलाइट पानी के अंदर नहीं पहुंच पाता, क्योंकि एल्गी की जो डेड बॉडी है वो ग्रीन कलर की होती है, वो एक लेयर बना देती है तालाब के पानी के ऊपर। और इस तरह से जो पानी में जीव पाए जाते हैं उनको जब लाइट एयर नहीं मिलेगी तो क्या होगा, वो मरने शुरू हो जाएंगे। इसी को कहते हैं यूट्रोफिकेशन। ये अक्सर शॉर्ट नोट वगैरह लिखने पर आपके आ सकता है। तो इसका मतलब यही होता है, व्हेन एल्गी इंक्रीजेज इन लार्ज नंबर एंड दे डाई, दे मेक ए सरफेस ओवर द पॉन्ड वाटर एंड वर्क एज ए बैरियर बिटवीन द सनलाइट, एयर एंड वाटर। सनलाइट और एयर वाटर के अंदर नहीं पहुंच पाती, जिससे एनिमल मरना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से आपको हमने एल्गी के बारे में आज बताया। बैक्टीरिया, फंजाई, बैक्टीरिया और वायरस के बारे में पहले बताया था। ये जो भी चीज़ें हम आपको बताते हैं आई एम योर टीचर टीचिंग द साइंस सब्जेक्ट। I am not only the science teacher, I am teacher to teach you all the subjects. I can teach all the subjects, whether it is Sanskrit, Hindi, Math, Science, Sociology, Geography, History, Civics, Political Science, any subject. लेकिन बच्चों, पढ़ने के पहले हम आपको 10 मिनट पढ़ाते हैं अगर,
तो हम कम से कम 10 घंटे पढ़ते हैं। और जो भी चीज़ें यहाँ ब्लैक बोर्ड पर लिखी हुई हैं इनको आप अपनी कॉपी में नोट कर लिया करिए। वीडियो को रोक करके इसको ज़रूर नोट कर लिया करिए। ये नहीं कि आपने किसी लेसन के क्वेश्चन आंसर्स कर लिए, फिर इन दी ब्लैंक कर लिए, ट्रू फॉल्स कर लिए, आपकी पढ़ाई हो गई। नहीं, आप नोट बनाइए। उस लेसन में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको नोट करिए कॉपी पर और एक्सरसाइज बाद में करिए। ऐसे ही मैं कराता हूँ। आपको पहले हम समझाते हैं क्या चीज़ है। अगर आप बुक पर इसको नोट कर लेंगे और आगे एक बार देखेंगे, आपके पास किताब भी होगी, आप थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं। इसमें जो चीज़ें हमने स्टार्ट में लिखी हैं उसको थोड़ा सा आप बढ़ा सकते हैं। ये हर लेसन का एक नोट बनाइए और उसके बाद एक्सरसाइज करिए। हम आपको पहले समझाते हैं, इसके बाद आपको हम देते हैं क्लास की एक्सरसाइज हल करके आपके पास हम भेजते हैं। पढ़ाना इसलिए ज़रूरी है जिससे वो लेसन आपकी समझ में आ जाए। अगर कहीं पर यूट्रोफिकेशन आवे तो आपको इसका मतलब समझ में आना चाहिए। रेड ग्रीन, ब्राउन ग्रीन और रेड एलगी, ब्राउन एलगी, ग्रीन एलगी शब्द आवे तो आपको लगे हाँ ये टाइप्स ऑफ एलगी हैं। रेड सी, कोई पूछता भाई रेड सी क्या है, उसका पानी लाल क्यों होता है, क्या उसमें खून मिला रहता है? नहीं, आप समझा सकते हो इफ यू आर ए स्टूडेंट ऑफ साइंस। तो रेड कलर दैट इज ड्यू टू द रेड एलगी, जो कि समुद्र में इनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है एंड दे डाई ड्यू टू सम रीजन, और वही एक लेयर बनाती हैं जिससे समुद्र का पानी लाल दिखाई पड़ता है। तो इस तरह से जो भी टर्म हैं, आयोडीन बनाता है, अगर क्या है, मेडिसिन बनते हैं, फेविक्रीम बनते हैं, आर्टिफिशियल क्लॉथ्स बनते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप बता सकते हो। उनके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, दे कैन प्रिपेयर देयर मैन्युफैक्चर देयर फूड मटेरियल। ये सारी चीज़ें एलगी के बारे में आपको जानना चाहिए और जैसे हम बता रहे हैं वैसे ही करिए। गर्मी की छुट्टियों में आपकी क्लासेस बराबर चलते रहेंगे। ये मत सोचिए गर्मी की छुट्टियाँ हो गई, छुट्टियाँ तो आपको चली रही हैं बहुत पहले से। तो जो भी वीडियो आता है उसको आप रोक करके आप वो मैटर लिख लिया करिए, एक्सरसाइज इसके बाद हम भेजेंगे। अभी आपका 2 चीज़ रह गई है इसमें, एक तो रह गई है फंजाई और दूसरा प्रोटोजोआ, वो भी हम पूरा करेंगे। देन आई विल गिव यू द एक्सरसाइज। थैंक यू।